नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेबी की तरफ से जो एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है ऑन ट्यूसडे रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट एफएनओ ट्रेडिंग, जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उससे रिलेटेड एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। और अभी तक जितने भी हमने सेबी और एफएनओ से रिलेटेड जितने भी आपने न्यूज़ और वीडियोस वगैरह देखे थे, वो सारी स्पेकुलेशंस थी, एक एक्सपेक्टेशंस थी कि सेबी ऐसा कर सकता है आगे। लेकिन अब हमें सेबी की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आते हुए देखने को मिली है। सेबी ने अपना एक कंसल्टेशन पेपर जारी करा है और इसमें उन लोगों ने मेंशन करा है कि कैसे इंडिया में जो स्पेकुलेटिव एफएनओ ट्रेडिंग है उसको कर्ब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो डीमैट अकाउंट की संख्या है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ड्रेस्टिकली बढ़ी है। और खास तौर पे अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। तो सेबी का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर लॉसेस उनको देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए सेबी ने यहाँ पर कुछ सजेशंस अपने कंसल्टेशन पेपर में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर मेनली 7 की पॉइंट्स हैं, 7 की प्रपोजल्स हैं जो सेबी ने यहाँ पर रिकमेंड किए हैं। तो दोस्तों, इस कंसल्टेशन पेपर को जारी करके उन्होंने पब्लिक से एक अपना सजेशन, एक फीडबैक इसके ऊपर मांगा है। यहाँ पर जो भी की प्रपोजल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बतौर ट्रेडर और इन्वेस्टर हमारे ऊपर ये जो चेंजेस हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो ये कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे इसका असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। तो डिटेल में सारी चीज़ें को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने सेबी का कंसल्टेशन पेपर है और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करी है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि क्यों ये जो स्टेप्स सेबी लेने जा रहा है या जो स्टेप्स उन्होंने प्रपोज करे हैं, क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस आर्टिकल, इस कंसल्टेशन पेपर का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो अगर आप चाहें तो इसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि जो डेरिवेटिव मार्केट का टर्नओवर है वो कैश मार्केट के टर्नओवर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ट्रेड्स होते हैं उसमें से 30 to 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडियन मार्केट से आ रहा है। खासतौर पर कोविड एरा के बाद ऐसा देखा गया है कि रिटेल ट्रेडर्स की जो एक्टिविटी है डेरिवेटिव मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें दोस्तों उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस की कोई यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मेनली निफ्टी की बात करी गई है। तो सबसे पहला जो प्रपोजल है दोस्तों फ्रॉम सेबी, दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शंस। सो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है दोस्तों वो यूनिफॉर्म इंटरवल्स में होती है। लेट सपोज अगर निफ्टी की 25,000 करंट स्पॉट प्राइस चल रही है तो आगे की अगर आप कॉल ऑप्शन देखते हो तो इसमें 50 पॉइंट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल 25,550, 25,600, सो ऑन एंड सो फोर्थ। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं तो टोटल 70 कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलती है। 35 इन द मनी होते हैं, 35 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होती हैं, और जिसमें कि 50-50 पॉइंट का इंटरवल हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में 45 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इन द मनी और 45 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, टोटल 90 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। 7 to 8%, मतलब इंडेक्स में जो टोटल मूवमेंट है तो 7 to 8% तक की मूवमेंट को ये जो सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये उसको कवर करती थी। इससे जो मेन इशू यहाँ पर साइट किया गया है वो ये है कि जो शॉर्ट टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस होने की वजह से लिक्विडिटी पर इसका सीधा साधा असर पड़ता है। हमें कई बार स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, सडन प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम में। ये इसका बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों प्रपोजल क्या दिया गया है, अभी तक जैसे दोस्तों 7% तक की मूवमेंट, 7 to 8% तक की मूवमेंट को इंडेक्स ही यहाँ पर कवर किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है सेबी की तरफ से, जो उनका प्रपोजल नंबर 1 है, उसमें कहा है कि 4% तक की जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल 25 बैंक निफ्टी इज एट 50,000 या निफ्टी 25,000 पर है, तो इसके आसपास की 4% तक की मूवमेंट को कवर किया जाएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म इंटरवल्स होंगे, मतलब 50, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 25,050, या उससे पहले अगर पुट ऑप्शन देखें हम तो 24,950। इस तरीके से दोस्तों यूनिफॉर्म इंटरवल्स आपको सिर्फ 4% तक के निफ्टी की स्पॉट प्राइस को कवर करते हुए देखने को मिलेंगे। पहले 7 to 8% था, अब 4% तक का मूवमेंट कवर करेंगे। 4% तक हमें 50 तक का एक यूनिफॉर्म इंटरवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद काफ़ी दूर दूर के स्ट्राइक प्राइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगर ये न्यू प्रपोजल यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी की बात करते हैं तो अब तक टोटल 70 स्ट्राइक प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते थे, तो
इस प्रपोजल में 50 स्ट्राइक प्राइस, इसको घटाकर 50 स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर करने का सुझाव दिया गया है सेबी की तरफ से। सेकंड जो प्रपोजल है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3.2, अपफ्रंट कलेक्शंस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ पर कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन सेबी की तरफ से नहीं दिया गया है। अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात करता हूँ दोस्तों, तो अभी भी हम लोग ऐसा ऑप्शन बायर हम यहाँ पर अभी भी प्रीमियम पे करते हैं, अपफ्रंट प्रीमियम पे करते हैं अगर हम ऑप्शंस खरीदते हैं। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर आपको मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर सेबी की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि यहाँ पर क्या उनका इससे मतलब है। मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, कई बार एक्सपायरी के आसपास ऐसा देखा गया है कि हीरो टू जीरो ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शन सेल करे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आपने एक बार हो सकता है कि कोई काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस समय जो मार्जिन रिक्वायर्ड थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, खासतौर पर जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आते जाती है तो ये वोलेटिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर होता ये है कि आपका जो मार्जिन है दोस्तों, जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो काफ़ी तेज़ी से घटता पड़ता है। जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो उस समय जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड होता था आप उसको अपफ्रंट यहाँ पर ब्रोकर को पे कर देते थे। जो वोलेटिलिटी है मार्केट में, खासतौर पर एक्सपायरी के करीब जो वोलेटिलिटी है, आई थिंक उसको यहाँ पर फैक्टर इन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे अपफ्रंट प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। जो प्रपोजल नंबर 3 है उस पर एक बार हम लोग चलते हैं, तो विच इज रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्या है, जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है किसी भी एफएनओ पोजीशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आप कम कर सकते हो, अपनी पोजीशन को ऑफसेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई एक पोजीशन आज के दिन एक्सपायर हो रही है, उसका मार्जिन बेनिफिट पाने के लिए आपने उसकी एक काउंटर पोजीशन भी ले ली नेक्स्ट मंथ की, तो इस चीज़ का दोस्तों हमें पहले एक मार्जिन बेनिफिट मिलता था। सेबी ने प्रपोजल दिया है कि इसको यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो रीजंस उन्होंने साइड करे हैं वो ये हैं, जो आज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है, आपके नेक्स्ट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ की जो पोजीशन है उसके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंटली यहाँ पर बिहेव कर सकती है। क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी के दिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी, स्पेकुलेशन हमें देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट मंथ की पोजीशन से आप इसका बेनिफिट इस चीज़ का नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों आगे के जो ऑप्शंस होते हैं, आप अभी जो पोजीशन ले रहे हो दोस्तों, उसको आप आगे की 1 महीने की आगे की पोजीशन से आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दूर के स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सेबी का ऐसा कहना है दोस्तों कि यहाँ पर क्लोजिंग बोथ लेग्स ऑफ कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस could result in a net loss। अब जो अगला प्रपोजल है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रपोजल नंबर 4, विच इज कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। करेंटली दोस्तों आपकी हमारी जो पोजीशन है दोस्तों, वो हर 2 से 3 घंटे में उसको यहाँ पर मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करिए कि कोई पोजीशन ली, उसमें आपको 1 लाख रुपए मार्जिन अपने अपफ्रंट यहाँ पर जमा करा दिया। पहले क्या होता था कि 2 से 3 घंटे में उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट होती थी कि कोई मार्केट में जैसी अंडरलाइंग एसेट में जिस तरीके की एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि एवरी कपल आवर्स या एंड ऑफ द डे आपको अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर चेक करना पड़ता था, लेकिन कोई रियल टाइम बेसिस पर यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी आपकी पोजीशन लिमिट्स की। तो यहाँ पर सेबी ऐसा ही कुछ सजेशन दे रहा है कि रियल टाइम बेसिस पे हमारी पोजीशंस को यहाँ पर मैनेज किया जाए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी किसी पोजीशन पर आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है, आपने वो पोजीशन ली, लेकिन वो हो सकता है कि आपके अंडरलाइंग एसेट में जो मूवमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट बढ़कर 1,10,000 रुपये हो जाती है। पहले तो आप इसको एंड ऑफ द डे जाकर एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर इसको रियल टाइम बेसिस पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पर आपका मार्जिन अगर शॉर्टफॉल होता है तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ पोजीशन कटने लग सकती हैं। ये दोस्तों बेसिकली जो प्रपोजल जारी करा है सेबी ने, इसका जो एम है वो ये है कि जो ट्रेडर की जो रिस्क है, अपने मार्जिन को एक्सीड करके आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। तो इससे दोस्तों जो छोटे फंड कैपिटल वाले ट्रेडर्स थे, बेसिकली जो लोग ऑप्शन सेल करते थे कम कैपिटल पे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ सकती है, उनकी पोजीशंस को मैनेज करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस प्रपोजल की वजह से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रपोजल नंबर 5 के बारे में, विच इज़ मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने प्रपोजल्स डिस्कस करे सेबी की तरफ से, वो ज़्यादातर जो प्रपोजल्स थे वो ऑप्शन सेलर्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे थे, लेकिन ये जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन है। इसका जो असर है वो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स पे पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज रिक्वायर्ड जो था पहले वो 5 लाख से 10 लाख था,
पहले जो लॉट साइज था वो 75 था निफ्टी में, उसके बाद उसको घटाकर 50 किया गया, फिर देन उसको 25 कर दिया गया। बैंक निफ्टी में 15 करंटली जो लॉट साइज चल रहा है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को काफ़ी कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भी पड़े हैं, खासतौर पर एक्सपायरी के करीब, आप 2 से 3 हज़ार रुपये में भी आप एक लॉट बाय करके उसमें ट्रेड कर सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर लॉट साइज को, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को, लॉट साइज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। फेज 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन टू बी 15 लाख। मतलब पहले फेज में दोस्तों अगर अभी जैसे 5 से 10 लाख है इसका साइज, तो अगर मान लीजिए निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 25,000 चल रहा है और 25 लॉट साइज है, तो 6,50,000 6,25,000 के आसपास आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज बनता है अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका लॉट साइज इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहले फेज में हो सकता है इसको 25 से 50 कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 15 लाख से 20 लाख तक पहुँच जाए। फिर सेकंड फेज जब इंप्लीमेंट होगा, 6 महीने पहले फेज़ 1 चलेगा और उसके बाद सेकंड फेज़ में आपका जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। 100 to 150 तक भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जा सकता है निफ्टी का। तो यहाँ पर ऑप्शन सेल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑप्शन बाय करने के लिए भी, अगर आप ऑप्शन बाय के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझेंगे, तो जो मैंने आपको बताया एग्जांपल में कि 3 से 4 हज़ार रुपये में आप एक्सपायरी के करीब एक लॉट ऑप्शन निफ्टी का ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि लॉट साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट होती थी, अब हो सकता है आपको 10 से 12 हज़ार, और इवन जो एक्सपायरी से दूर है, यानी एक वीकली एक्सपायरी से एक हफ्ता दूर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फंड्स की, इवन मैं कह रहा हूँ कि 20 से फेज़ 2 के बाद 20 से 30 हज़ार रुपये हो सकता है सिर्फ एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उस पर इसका सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन जो स्मॉल ऑप्शन सेलर है उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो उन्होंने यहाँ पर 75 कॉन्ट्रैक्ट साइज को लगातार कम करा, 75 देन 50 देन उसको 25 करा, और इसी तरह से बैंक निफ्टी में उनको कम किया। अब यहाँ पर रिवर्स सैचुटाइजेशन, यानी जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं उसको बढ़ाने का यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है। इससे दोस्तों उनका मानना है कि डेरिवेटिव में जो स्पेकुलेशन है वो कम हो जाएगी, पार्टिसिपेशन गिरेगी, और इससे जो है रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ पर प्रोटेक्ट इसकी वजह से वो कर पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रपोजल यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। प्रपोजल नंबर 6 वो है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स। मतलब एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस क्या थी दोस्तों कि वीकली एक्सपायरी आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलती थी। ऑन ऑल 5 ट्रेडिंग डेज कोई ना कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती थी। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, देन थर्सडे को देयर इज निफ्टी, और उसके बाद इस तरह से सेंसेक्स में भी आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक एक्स और सेंसेक्स, तो एक दिन में हो सकता है 1 या 2 एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों जीरो टू हीरो जैसे आपको टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जीरो टू रोज़ एक्सपायरी होने की वजह से लोग जीरो टू हीरो ट्रेड्स ज़्यादा ले रहे थे। 3 PM स्ट्रैटेजी, 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, इस तरीके की स्पेकुलेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसको कर्ब करने के लिए, इसको घटाने के लिए जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। वीकली एक्सपायरीज हैं दोस्तों वो एक इंडेक्स में एक ही रखी जाएगी, तो इसको यहाँ पर घटाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। तो अभी अगर मैक्सिमम वीकली एक्सपायरीज यहाँ पर 5 के आसपास हैं, तो इसको घटाकर यहाँ पर 2 कर देने का यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है। जो टोटल टर्नओवर है इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो उसमें जो 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप देखोगे कि वो एक्सपायरी के दिन ही, एक्सपायरी के आसपास ही आता है। इसीलिए दोस्तों नंबर ऑफ एक्सपायरीज को अगर यहाँ पर कम कर दिया जाता है, तो इससे जो ओवरऑल टर्नओवर है FNO सेगमेंट में वो भी रिड्यूस होगा। तो इसीलिए ये प्रपोजल यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रपोजल नंबर 7 के बारे में, विच इज़ इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के अराउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है एक्सपायरी के की, जैसे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करीब आता जाएगा तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के करीब जैसा कि देखा गया है कि वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो जो रिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा नियर द एक्सपायरी, जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब हम आते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रपोजल में क्या जो सजेस्ट किया गया है, एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को यहाँ पर 3% से बढ़ाने का सुझाव है, और एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी डे जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है उसको 5% से इंक्रीज कर दिया जाने का यहाँ पर सुझाव दिया गया है सेबी की तरफ से। तो दिस वाज द एंटायर प्रपोजल फ्रॉम सेबी। अभी दोस्तों
दिस इज़ जस्ट अ प्रपोजल। यहाँ पर अभी आप लोगों से फीडबैक यहाँ पर मांगा गया है फ्रॉम वेरियस स्टॉक मार्केट, जो भी एंटिटीज़ हैं, बी इट स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर कम्युनिटी है, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उनसे बेसिकली ये कंसल्टेशन पेपर जारी करके सेबी ने उनका फीडबैक मांगा है। तो इस चैनल पर दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहते हैं, बी इट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको प्रीमियम लेवल, प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, जिससे आप कोई भी मेरे नए लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज सौरभ, साइनिंग आउट।